बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि महंगाई के भंवर में फंसे आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 25 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया और इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के लिए होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को मजीद बिजली के झटके लगाए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मजीद 3 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर, बताइएगा क्या कहेंगे, हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान किया था और अब फिर जो है वो बिजली की महंगी कर दी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिजली की कीमतों में ना आए दिन इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी की लाइफ में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और वो महंगाई का जो सा वो शिकार हो रहा है और आए दिन इजाफे से जो सा उसकी क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो रही है। और ये तकरीबन बाकी चीज़ों को एक तरफ रख के हुकूमत को बिजली की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए। एक आम बंदे के बस की बात रही है कि वो बिल अदा कर सके? ये देखने में आया है कि अमूमन जो सी पाकिस्तान में जो सैलरीज़ हैं 30, 35, 40 हज़ार के इर्द गिर्द लोग जो से वो ले रहे हैं, लेकिन बिजली के बिल जो से हैं और पानी के बिल भी जो से हैं वो 15-15 हज़ार आ रहे हैं, 20-20 हज़ार, उसमें उसने किराया भी देना है, बाकी भी ज़रूरियात पूरी करनी है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो शहरियों को हकीकी रिलीफ दे और वो यही है कि बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफे की बजाय कमी की जाए, क्योंकि आम जो बनता है उसके बस की बात नहीं रही। मज़दूर तबका जो है वो बिल अदा नहीं कर सकता और जो मीडियाकर थे, मिडिल क्लास लोग थे, वो भी जो है वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो बिजली के इतने भारी बिल अदा कर सके। या तो वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं या फिर बिजली के भारी बिल जो है वो अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फाहद। ईद उल अज़हा के मौका पर लाहौर से परदेसियों की वापसी का मामला। ईद उल अज़हा के लिए रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ट्रांसपोर्टर्स को हुक्मनामा जारी और बस स्टैंड्स पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क तश्कील दे दिया गया है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ईद उल अज़हा के मौका पर लाहौर से परदेसियों की वापसी का मामला है। ईद उल अज़हा के मौका पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्टर्स को नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। जो मरासला जारी किया गया है उसके मुताबिक ईद के मौका पर ट्रांसपोर्ट में ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दिया गया है। इस मरासले में कहा गया है कि हर बस स्टैंड पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क तश्कील दिया जाएगा। तमाम बस अड्डों पर टिकट काउंटर्स और इंतजार गाहों को फाल रखा जाएगा, जबकि हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायानामा, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट अवेजा किया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किसी भी बस स्टैंड से चलने की इजाज़त ना होगी। ट्रांसपोर्टर्स को बजरिया मरासला ये भी हदायत की गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पुराना और नया किरायानामा अवेजा किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छत पर बैठकर किसी भी मुसाफिर को सफ़र करने की इजाज़त ना होगी, जबकि बस स्टैंड्स पर वाक़ई जो टक शॉप्स हैं वहाँ पर ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दौरा लाहौर। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी की रहनुमा पीपल्स पार्टी आमिर हसन की रहायश का आमद। मुलाकात में डॉक्टर अबनवाज, मोहम्मद उस्मान, डॉक्टर बंगिश समेत दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। मजीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। खबर दें आपको, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दौरा लाहौर और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन से मुलाकात भी हुई और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की रहनुमा पीपल्स पार्टी आमिर हसन की रहायश का आमद और मुलाकात में डॉक्टर अबनवाज, मोहम्मद उस्मान, डॉक्टर बंगिश समेत दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की भी शिरकत थी। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ये दौरा लाहौर है और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन से मुलाकात भी हुई है। पंजाब के पेश करदा बजट पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका और पंजाब हुकूमत ने जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए LDA के अहदाफ मुकर्रर किए। ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल के लिए 29 करोड़ 15 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन।
माली साल 2023-24 के आखिरी 3 माह का जो मंजूर शुदा बजट था वो आवाम के लिए बेहतरी ना ला सका। पंजाब हुकूमत के पेश करदा आखिरी समाही के बजट में हुकूमत और अथॉरिटीज खातर का इकदाम ना कर सकी। पंजाब हुकूमत ने आखिरी समाही में LDA के डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया और जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए LDA के अहदाफ में मुकर्रर किए जो अबूर ना हो सके। जो तफसीलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ठेकों में शफाफियत पैदा करने के लिए ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल के क्याम का फैसला किया गया, जिसके लिए 29 करोड़ 15 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। बजट में फंड्स मौजूद होने के बावजूद ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल तश्कील ना पाया जा सका। दूसरी जानिब ख्वाजा अहमद हसान रोड की मुरम्मत और बहाली, बहारशाह रोड की मुरम्मत और बहाली के मंसूबे का भी हदफ दिया गया। ख्वाजा अहमद हसान रोड का टेंडर जारी होने के बावजूद तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। दोनों मंसूबों के लिए बिल तरतीब 5 करोड़ और 13 करोड़ 6 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे। इसी तरह 2017 में दिए गए लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को भी रवा माली साल में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद ये लाहौर डेवलपमेंट पैकेज भी मुकम्मल ना हो सका। 2023-24 के माली साल में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रख शादरा, सब्जाजार, सिंहपुरा, चाइना स्कीम को मुकम्मल करने का हदफ भी अबूर ना हो सका। इसके अलावा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, टाउनशिप, कैनाल बैंक, कहना, NA 119 और NA 120 को भी मुकम्मल ना किया जा सका। LDA ने अहदाफ की तकमील के लिए फंड्स के इजरा की इस्तदा की थी और 1 अरब रुपए के फंड्स की जो समरी है वो भी अरसाल की थी, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से इन फंड्स का इजरा नहीं किया गया। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कपास की बवाई के टारगेट और निगहदाश्त बारे इजलास का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल क्रॉप डॉक्टर अब्दुल कयूम और डायरेक्टर ज़राई इतलास समेत दीगर की शिरकत भी हुई और कपास की काश्त के दुरुस्त एदाद शुमार 10 जून तक मुरतब करके पेश किए जाने का इम्कान है। आपको बताएं कि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। कपास की बवाई के टारगेट और निगहदाश्त बारे इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, इसी इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब मोहम्मद बशीर अहमद खान, कंसल्टेंट महकमा ज़राअत पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीफ चौधरी अब्दुल हमीद समेत दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। और इजलास में डिविजनल डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि कपास की काश्त और निगहदाश्ती अमूर बारे फील्ड फार्मेशन को तमाम मतलूबा वसाइल फराहम करने की जो है वो हदायत दी गई। और इस हवाले से उनका कहना था कि कपास की काश्त के दुरुस्त अदादो शुमार 10 जून तक मुरतब करके पेश किए जाएं। अदादो शुमार मुरतब करने से कबल मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए। गलत अदादो शुमार पेश करने वाले अफसरान व अमला पर जिम्मेदारी आयद होगी। इस हवाले से उनका मजीद ये कहना था कि कपास की काश्त के अदादो शुमार की दुरुस्तगी से मुताल्लिक थर्ड पार्टी से तौसीक कराई जाएगी और उनसे ऑडिट भी करवाया जाएगा। मार्केटों में मेयारी ज़रूरी मदाखल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग तेज की जाए। खादों की डिस्पैच जियो टैगिंग के मुताबिक जो है उसको यकीनी बनाया जाए। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि मेयारी ज़रूरी अद्वियात मुकर्रर करदा कीमतों पर फराहम करने के लिए तमाम सहूलियात सेंटर जो है वो जल्द कायम किए जाएं और किसानों को हर किस्म की सहूलत जो है उनके खेतों पर ही फराहम की जाए। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत मानसून की तैयारियों के हवाले से ये इजलास हुआ है और इजलास में तमाम डायरेक्टर ऑपरेशन, इंजीनियरिंग और रेवेन्यू विंग के अफसरान ने शिरकत भी की है। और 15 जून तक शहर में 20 मुकामात पर मानसून एमरजेंसी कैंप्स की तनसीब के अहकाम जारी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन से भी रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत मानसून की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। मानसून की तैयारियों का जायजा लेने के लिए MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें तमाम ऑपरेशंस के डायरेक्टर्स, इंजीनियरिंग और रेवेन्यू विंग के अफसरान ने शिरकत की। अफसरान को वार्निंग दी गई कि मानसून की तैयारियों में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौका पर 15 जून तक शहर में 20 मुकामात पर मानसून इमरजेंसी कैंप्स की तनसीब के अहकाम जारी किए गए, जिसमें लक्ष्मी चौक, GPO चौक, शेरांवाला गेट, कुपर रोड, कुर्तबा चौक, रसूल पार्क, दुबई चौक, नाबा रोड, फिरदौस मार्केट में मानसून इमरजेंसी कैंप्स फाल किए जाएंगे। इसके अलावा एक मोरिया पुल, चौक नाखुदा, भाटी गेट, टिक्का चौक, जौहर टाउन,
الحمد کالونی، عثمان بلاک، اس کے علاوہ جناح ہسپتال، بی بلاک تاجپورہ، اللہ چوک، ایل ایم پی ڈسپوزل پر بھی مانسون ایمرجنسی کیمپس فعال کیے جائیں گے۔ مانسون کی مناسبت سے تمام ڈائریکٹرز کو ڈسلٹنگ اور ڈسپوزل اسٹیشن سمیت مشینری کی جو رپورٹ ہے وہ جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے، اور تمام ڈسپوزل اسٹیشنز اور لفٹ اسٹیشنز کے پمپس کو فعال رکھنے اور بیک اپ پمپس کو سٹینڈ بائی رکھنے سمیت ڈسپوزل اسٹیشنز کے ویلز کی خصوصی ڈسلٹنگ کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ نالوں کی صفائی سے متعلق ایم ڈی واسا نے ڈسلٹنگ آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ تمام ڈسلٹنگ آپریشن شیڈول کے عمل درآمد میں عوامی نمائندوں کو شامل رکھا جائے، تمام ڈرینز سیوریج لائنز کی ڈسلٹنگ شیڈول جنگی بنیادوں پر مکمل کیا جائے، اور پلوں کے نیچے سے خصوصی صفائی کروانے کا حکم بھی دیا گیا۔ مانسون میں تمام ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی اقدامات کی ہدایت اور کام مکمل ہونے کے ساتھ ہی گڑھوں کو فوری بھرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں تمام ٹاؤنز کی سطح پر ریونیو کلیکشن کا جائزہ لیا گیا اور تمام ڈائریکٹرز کو اپنے ٹاؤنز میں نادہندگان کے خلاف آپریشن میں تیزی لانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ نادہندگان صارفین کے پانی اور سیوریج کے کنیکشن منقطع کرنے کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر بھی درج کروائی جائیں۔ عوامی شکایات کے ازالے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم شدید متاثر ہونے لگی۔ گرمیوں کی چھٹیاں جلد ہونے سے نہم کے طلباء کی بورڈ رجسٹریشن نہ ہو سکی، اور رجسٹریشن نہ ہونے سے سرکاری اسکولوں میں نہم کے طلباء کے داخلوں میں کمی ہے۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ خبر دیں آپ کو، سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم شدید متاثر، اور گرمی کی چھٹیاں جلد ہونے سے نہم کے طلباء کی بورڈ رجسٹریشن نہ ہو سکی۔ رجسٹریشن نہ ہونے سے سرکاری اسکولوں میں نہم کے طلباء کے داخلوں میں کمی، اور سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم شدید متاثر ہے۔ گرمی کی چھٹیاں جلد ہونے سے نہم کے طلباء کی بورڈ رجسٹریشن نہ ہو سکی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف پرویز، مزید جانتے ہیں۔ جی عاطف۔ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی یہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے داخلے جو ہے متاثر ہو رہے ہیں۔ گرمی کی چھٹیاں جلد ہونے سے نام کے طلباء کی بورڈ رجسٹریشن نہیں ہو سکی۔ سینکڑوں طلباء بورڈ رجسٹریشن نہ ہونے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں نام میں داخلوں میں کمی ہوئی ہے، اور طلباء کی ریگولر رجسٹریشن اب جرمانے کے ساتھ ہوگی۔ چھٹیاں جلد کر کے نام کے طلباء کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے اساتذہ کا۔ کاشف رضا جو صوبائی صدر ہیں پنجاب ٹیچر یونین، سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے غریب طلباء رجسٹریشن کے جرمانے ادا نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محکمہ اسکول ایجوکیشن کی نہادی کا نوٹس لیں، بورڈ کو نام کی رجسٹریشن بغیر جرمانے کرنے کا حکم دیا جائے، نام کی رجسٹریشن کی تاریخ میں فوری اضافہ کیا جائے۔ یہ مطالبہ جو ہے وہ اساتذہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ داخلے کی تاریخ میں رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوتی تو جو غریب طلباء ہیں وہ جرمانہ نہیں پے کر سکیں گے، اور ان کا تعلیمی سال بھی ضائع ہوگا۔ ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ۔